गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताई थी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। आज हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम फाइंड आउट करेंगे। पहले तो ये समझिए कि आपको नॉर्मल किसको कहेंगे। ठीक है, सपोज करिए ये आपकी एक्स एक्सिस है एंड ये आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू ऑफ एक्स। ठीक, हमने कोई एक कर्व ले ली, कोई आपकी एक कर्व है। ठीक है, और इससे कोई टेंजेंट पास होती है किसी एक पॉइंट से। ठीक है, तो इस पॉइंट से कोई टेंजेंट पास होती है। इस पॉइंट को मैंने सपोज के पॉइंट है जिसका नाम है P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। ठीक है, अब इसी पॉइंट से अगर कोई दूसरी लाइन इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए पास होती है उसी सेम पॉइंट से, दोनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। ठीक है, तब हम उस लाइंस को नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, इस लाइन का नॉर्मल होगा। ठीक है, इस कंडीशन में ये टेंजेंट होगी। ठीक है, अब अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन की बात करूँ, देखिए सपोज करो कि इस टेंजेंट का स्लोप है m1 और इस टेंजेंट का स्लोप है m2। ठीक है, इस टेंजेंट का स्लोप है m1 और इस टेंजेंट का स्लोप है m2। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगी हमारी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1। क्लियर, m2 x माइनस x1। देखिए यहाँ हम उसी स्लोप की बात करेंगे जो नॉर्मल का स्लोप है m2। ठीक है, बट मैंने कल आपको कंडीशंस बताई थी कि जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है किसी कर्व कंडीशन में, ठीक है, तो उनके स्लोप का जो रिलेशन होता है, यानी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है, -1। राइट, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। सो m1 दैट इज m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं पुट कर दूँगा किसमें, इक्वेशन नॉर्मल में। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू हो जाएगी -1 अपॉन m1 x माइनस x1। ठीक है, इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? मैं समझ रहा हूँ आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है, बस ये समझना है कि आखिर नॉर्मल की इक्वेशन किस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट की इक्वेशन थी उसी की हेल्प से हमने नॉर्मल की इक्वेशन को फाइंड आउट किया। यानी आपको सिर्फ उसके स्लोप पर -1 अपॉन m1 करना है और आपकी नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हमको स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड करना है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये कैलकुलेट करना है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व आपको दे रखी है, कर्व दे रखी है हमको y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 पर हमको इसकी स्लोप पता करना है। ठीक है, तो इट मीन्स हमें क्या करना है, स्लोप हम हमेशा उसके डेरिवेटिव से फाइंड करते हैं। तो उसका डेरिवेटिव हो गया dy/dx इज इक्वल टू 12x टू दी 12x क्यूब माइनस 4। क्लियर, सुनाओ। अब ये आपको जो स्लोप है वो किस पर पता करना है, x इज इक्वल टू 4 पर। इट मीन्स जहाँ आपका x आ रहा है वहाँ
4, so that is 64 into 12, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, that is 64, so 8 6 7, so 7 6 8 minus 4, so 7 6 4, क्लियर। तो इस तरीके से हम इसको नोट करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, फाइंड दी स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 बट x इज नॉट इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए इसके लिए। एट x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 पर इसका आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट पता करना है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। अभी मैंने बताया उसका हमको पहले डेरिवेटिव करना है। सो dy ओवर dx कैसे होगा डेरिवेटिव, आपको साफ दिखाई दे रहा है, इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन रूल कैसे लगाते थे हम, ये फर्स्ट फंक्शन कहलाता है, ये सेकंड फंक्शन कहलाता है, सेकंड फंक्शन एज सच, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस साइन बीच में, अब फर्स्ट फंक्शन एज सच, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव x माइनस 2 डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, यही है ना रूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। सो x माइनस 2 दैट इज कितना मिला 1 इंटू 1 माइनस x माइनस 1, इसमें भी क्या मिला 1 अपॉन x माइनस 2 टू दी होल स्क्वायर, इट मीन्स x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 टू दी होल स्क्वायर, x कैंसिल आउट, सो माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 टू दी होल स्क्वायर। क्लियर। सो अब हमको क्या करना है, dy ओवर dx निकालना है किस पर, x इज इक्वल टू 10 पर। तो जहाँ पर आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ फट से क्या पुट करना है 10, सो माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 टू दी होल स्क्वायर, दैट इज माइनस 1 अपॉन 8 स्क्वायर, सो माइनस 1 अपॉन 64. So this is the final answer of this slope of the tangent. Clear? बिल्कुल सारे क्वेश्चन होंगे, एक एक क्वेश्चन होंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है थर्ड में, आपको कर्व दे रखी है, स्लोप पूछ रहा है, कह रहा है कि हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2, वही है एक्स कोऑर्डिनेट 2 दे रखा है। आपको सिर्फ dy ओवर dx कैलकुलेट करना है, dy ओवर 3x स्क्वायर माइनस 1, सो दैट इज dy ओवर dx, x आपको 2 दे रखा है, दैट इज 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 का 4 12 माइनस 1, दैट इज 11, सो दिस आंसर इज 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है बेटा, इसे अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू π/4, यानी कि आपको जो फंक्शन दे रखा है वो थीटा के टर्म्स में दे रखा है, तो आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पर इन x। ठीक है, सो dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा का नहीं होगा, तो cos थीटा को t सपोज करेंगे, दैट इज 3t स्क्वायर, t की वैल्यू cos थीटा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएट माइनस sin थीटा। क्लियर, साथ के साथ उसको भी करना है। ठीक है, उसको हम डेरिवेटिव में सिखाएंगे किस तरीके से करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो दैट इज ये हो गया आपका माइनस 3a sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ओके, इसी तरीके से आपको इसका निकालना है, dy ओवर d थीटा इज इक्वल टू a 3 sin स्क्वायर थीटा, और sin थीटा का आपका cos थीटा, तो ये हो जाएगा 3a sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर, अब हमें इसका क्या निकालना है, dy ओवर dx, तो dy ओवर dx हो गया, dy ओवर dx हो गया dy ओवर d थीटा डिवाइडेड बाई dx ओवर d थीटा। क्लियर, चेक कर लीजिए, d थीटा और d थीटा कैंसिल हो गया, dx हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू रखिए, वैल्यू रखते हैं, तो देखिए dy ओवर d थीटा मिला आपको, dy
डी वाई ओवर डी थीटा हमें निकालना किस पर, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर। तो कितना हो गया, माइनस के टेन थीटा जो हो गया, यानी कि माइनस टेन पाई बाई 4। और माइनस टेन पाई बाई 4 कितना होता है, -1। सो दिस इज आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ओके, करते रहिए कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, कल हमने आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताई थी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। आज हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स हम फाइंड आउट करेंगे। पहले तो ये समझिए कि आपको नॉर्मल किसको कहेंगे। ठीक है, सपोज करिए ये आपकी एक्स एक्सिस है एंड ये आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, हमने कोई एक कर्व ले ली, कोई आपकी कर्व है। ठीक है, और इससे कोई टेंजेंट पास होती है किसी एक पॉइंट से। ठीक है, तो इस पॉइंट से कोई टेंजेंट पास होती है। इस पॉइंट को मैंने सपोज के पॉइंट है जिसका नाम है P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। ठीक है, अब इसी पॉइंट से अगर कोई दूसरी लाइन इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए पास हो रही है उसी सेम पॉइंट से, दोनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। ठीक है, तब हम उस लाइंस को नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, इस लाइन का नॉर्मल होगा। ठीक है, इस कंडीशन में ये टेंजेंट होगी। ठीक है, अब अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन की बात करूँ, देखिए सपोज करो कि इस टेंजेंट का स्लोप है m1 और इस टेंजेंट का स्लोप है m2। ठीक है, इस टेंजेंट का स्लोप है m1 और इस टेंजेंट का स्लोप है m2। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगी हमारी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1। क्लियर, m2 x माइनस x1। देखिए यहाँ हम उसी स्लोप की बात करेंगे जो नॉर्मल का स्लोप है m2। ठीक है, बट मैंने कल आपको कंडीशंस बताई थी कि जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है किसी कर्व कंडीशन में, ठीक है, तो उनके स्लोप का रिलेशन होता है, यानी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है, -1। राइट, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। सो m1 दैट इज m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं पुट करूँगा किसमें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू हो जाएगी -1 अपॉन m1 x माइनस x1। ठीक है, इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? मैं समझ रहा हूँ आपको अच्छी समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आपको रखना नहीं है, बस ये समझना है कि आखिर नॉर्मल की इक्वेशन किस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट की इक्वेशन थी उसी की हेल्प से हमने नॉर्मल की इक्वेशन को फाइंड आउट किया, यानी आपको सिर्फ उसके स्लोप पर -1 अपॉन m1 करना है और आपकी नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 6.3 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हमको स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड करना है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये कैलकुलेट करना है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व आपको दे रखी है, कर्व दे रखी है हमको y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 पर हमको इसकी स्लोप पता करना है। ठीक है,
तो इट मीन्स हमें क्या करना है, स्लोप हम हमेशा उसके डेरिवेटिव से फाइंड करते हैं। तो उसका डेरिवेटिव हो गया dy/dx इज इक्वल टू 12x³ -4। क्लियर। सुनाओ, अब ये आपको जो स्लोप है वो किस पर पता करना है, x = 4 पर। इट मीन्स जहाँ आपका x आ रहा है वहाँ 4 पुट कर दीजिए, दैट इज 12 × 4⁻³ -4। सो 12 × 4 4 16, 16 4 64 -4। सो दैट इज 64 × 12, 2 4 8, 2 6 12, that is 64. So 8 6 7, so 7 6 8 -4, so 7 6 4, क्लियर। तो इस तरीके से हम इसको नोट करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, फाइंड दी स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y = x-1/x-2 बट x इज नॉट इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए इसके लिए। एट x = 10, x = 10 पर इसका आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट पता करना है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। अभी मैंने बताया उसका हमको पहले डेरिवेटिव करना है। सो dy/dx कैसे होगा डेरिवेटिव, आपको साफ दिखाई दे रहा है, इसमें क्वेश्चन टूल लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन टूल कैसे लगाते थे हम, ये फर्स्ट फंक्शन कहलाता है, ये सेकंड फंक्शन कहलाता है। सेकंड फंक्शन एज सच, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस साइन बीच में, अब फर्स्ट फंक्शन एज सच, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव x-2 डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, यही है ना रूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। सो x-2 दैट इज कितना मिला, 1 × 1 - x-1, इसमें भी क्या मिला, 1 अपॉन x-2 टू दी होल स्क्वायर। इट मीन्स x-2 - x + 1 अपॉन x-2 टू दी होल स्क्वायर, x कैंसिल आउट, सो -1 अपॉन x-2 टू दी होल स्क्वायर। क्लियर। सो अब हमको क्या करना है, dy/dx निकालना है किस पर, x = 10 पर। तो जहाँ पर आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ फट से क्या पुट करना है, 10। सो -1 अपॉन 10 - 2 टू दी होल स्क्वायर, दैट इज -1 अपॉन 8 स्क्वायर, सो -1 अपॉन 64। So this is the final answer of this slope of the tangent. क्लियर। बिल्कुल सारे क्वेश्चन होंगे, एक एक क्वेश्चन होंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है, थर्ड में आपको कर्व दे रखी है, स्लोप पूछ रहा है, कह रहा है कि हुज x कोऑर्डिनेट इज 2, वही है x कोऑर्डिनेट 2 दे रखा है। आपको सिर्फ dy/dx कैलकुलेट करना है, dy/3x² - 1, सो दैट इज dy/dx, x आपको 2 दे रखा है, दैट इज 3 × 2² - 1 2 to the 4 = 12 - 1, दैट इज 11। सो दिस आंसर इज 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है बेटा, इसे अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, x = a cos³ θ, y = a sin³ θ, and θ = π/4। यानी कि आपको जो फंक्शन दे रखा है वो थीटा के टर्म्स में दे रखा है, तो आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पर, इन x। ठीक है, सो dx/dθ इज इक्वल टू a cos³ θ का नहीं होगा तो cos θ को t सपोज करेंगे, दैट इज 3t², t की वैल्यू cos θ, दैट इज cos² θ, cos θ का डिफरेंशिएट माइनस sin θ। क्लियर, साथ के साथ उसको भी करना है। ठीक है, उसको हम डेरिवेटिव में सिखाएंगे किस तरीके से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सो दैट इज ये हो गया आपका -3a sin θ × cos² θ। ओके, इसी तरीके से आपको इसका निकालना है, dy/dθ
इज इक्वल टू ए 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का आपका कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। अब हमें इसका क्या निकालना है, dy ओवर dx, तो dy ओवर dx हो गया, dy ओवर dx हो गया dy ओवर d थीटा डिवाइडेड बाई dx ओवर d थीटा। क्लियर। चेक कर लीजिए, d थीटा और d थीटा से dy ओवर dx हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू रखिए, वैल्यू रखते हैं, तो देखिए dy ओवर d थीटा मिला आपको, dy ओवर d थीटा हमें निकालना है किस पर, थीटा इज इक्वल टू π/4 पर, तो कितना हो गया माइनस के tan थीटा, ये हो गया, यानी कि माइनस tan π/4, माइनस tan π/4 कितना होता है -1, सो दिस इज आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ओके, करते रहिए, कंटिन्यू।